नशे में होने के सबूत नहीं। गाड़ी चलाने के सबूत नहीं। हिट एंड रन का सस्पेंस। जेल से बचेंगे सलमान। सलमान खान को 5 साल की जेल मिलेगी या फिर राहत। 13 साल पुराने हिट एंड रन मामले का सस्पेंस अब और भी गहरा हो गया है। वो इसलिए क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले के सबसे अहम गवाह कांस्टेबल रविंद्र पाटिल की गवाही को नकार दिया है। अदालत का कहना है कि ना तो उस रात सलमान के नशे में होने के पुख्ता सबूत हैं और ना ही गाड़ी चलाने के। ऐसे में देखना यह है कि हिट एंड रन मामले में सलमान का अब क्या होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट भी सलमान खान को जेल भेजेगी या फिर उन्हें मिल जाएगा 13 साल पुराने हिट एंड रन केस से छुटकारा। इस सवाल का इंतजार जितना सलमान खान को है उतना ही उनके चाहने वालों को भी है। मामला साल 2002 का है, जब 28 सितंबर की रात सलमान खान की ये लैंड क्रूजर गाड़ी मुंबई के बांद्रा इलाके में बेकाबू हो गई थी। बेकाबू लैंड क्रूजर अमेरिकन एक्सप्रेस लॉन्ड्री के सामने मौजूद फुटपाथ पर सो रहे 5 मजदूरों पर चढ़ गई थी। हादसे में एक की मौत हो गई और 4 जख्मी हो गए। पहले इल्जाम लगा कि लैंड क्रूजर खुद सलमान खान चला रहे थे, वो भी नशे की हालत में। और फिर निचली अदालत ने सलमान खान को गुनाहगार मानते हुए 5 साल की कैद की सजा सुना दी। उसी फैसले के खिलाफ सलमान खान की अपील पर अब बॉम्बे हाई कोर्ट फैसला सुनाने की प्रक्रिया में है। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकारी पक्ष के सबसे अहम गवाह रविंद्र पाटिल की गवाही को भरोसे के काबिल मानने से इनकार कर दिया है, जिसकी गवाही को आधार बनाकर निचली अदालत ने सुनाई थी सलमान को सजा। सलमान खान के हिट एंड रन मामले में फैसला सुनाते वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट के जज AR जोशी ने टिप्पणी की कि हादसे के बाद कांस्टेबल रविंद्र पाटिल ने पुलिस के पास जो FIR दर्ज करवाई थी उसमें सलमान के नशे में होने की बात का जिक्र नहीं था, लेकिन ब्लड रिपोर्ट आने के बाद में नशे की बात उसमें जोड़ दी गई। जज का कहना था कि ऐसी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुताबिक ऐसे में रविंद्र पाटिल ऐसे गवाह हैं जिन पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर उनके बयान को आंशिक तौर पर भी सही मान लिया जाए तो भी उससे जुड़े सबूत इस मामले में मौजूद होने चाहिए, जो नहीं है। यही नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि रविंद्र पाटिल का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुआ था और जब निचली अदालत में सुनवाई हुई तब तक रविंद्र पाटिल की मौत हो चुकी थी। ऐसे में तकनीकी तौर पर रविंद्र पाटिल की गवाही इस केस का हिस्सा नहीं मानी जा सकती। मुंबई पुलिस के कांस्टेबल रविंद्र पाटिल साल 2002 में सलमान खान की सुरक्षा के लिए तैनात थे और हादसे के चश्मदीद गवाह थे। साल 2007 में जब हिट एंड रन मामले की निचली अदालत में सुनवाई चल रही थी तो उसी दौरान रविंद्र पाटिल की मौत हो गई। रविंद्र पाटिल की ओर से अदालत में दिए गए बयान के आधार पर ही पूरे मामले में सलमान खान को दोषी माना गया और सजा सुनाई गई। अब आपको दिखाते हैं रविंद्र पाटिल की वो गवाही जिसे आधार बनाते हुए निचली अदालत ने सलमान खान को गुनहगार ठहराया था। इस कार्यक्रम की रिपोर्टिंग का आधार कोर्ट में पेश किए गए सलमान खान और गवाहों के बयान हैं, जिनका नाट्य रूपांतरण किया गया है। उस रात बॉलीवुड स्टार सलमान खान अपनी इंपोर्टेड टोयोटा लैंड क्रूजर कार लेकर इसी घर से बाहर निकले थे। उस रात वो एक बार में गए थे और एक होटल में गए थे और उसी रात उनकी टोयोटा लैंड क्रूजर कार अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी के सामने सो रहे 5 मजदूरों पर चढ़ गई थी, जिसमें एक की मौत हो गई थी और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सलमान खान पर आरोप लगा कि उस रात वे शराब पीकर अपनी गाड़ी चला रहे थे और हादसा उन्हीं की कार से हुआ, लेकिन सलमान खान ने अदालत में कहा
कि उस रात उन्होंने शराब पी ही नहीं थी और कार तो उनका ड्राइवर चला रहा था। सलमान खान ने अपने बयान में कहा कि 27 सितंबर की रात करीब 11 बजे वो अपने दोस्त कमाल खान के साथ रेन बार के लिए निकले थे। उस वक्त उनके साथ उनका बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल था और जिस लैंड क्रूजर कार से वो निकले थे उसे चला रहा था उनका ड्राइवर अल्ताफ। 27 सितंबर की शाम हमारे साथ पुलिस कांस्टेबल रविंद्र पाटिल और ड्राइवर अल्ताफ था। हम जिस लैंड क्रूजर से निकले उसे अल्ताफ ही ड्राइव कर रहा था। मैं हमेशा की तरह ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा था। सलमान खान ने अपने बयान में कहा कि उस रात जब वे अपने घर से निकले तो उनकी लैंड क्रूजर कार उनका ड्राइवर अल्ताफ चला रहा था। लेकिन इस मामले के एक अहम गवाह कांस्टेबल रविंद्र पाटिल, जो कि सलमान खान के बॉडीगार्ड थे, उन्होंने कोर्ट को ऐसा बयान दिया कि उस रात लैंड क्रूजर कार को खुद सलमान खान चला रहे थे और अल्ताफ तो वहां था ही नहीं। उस रोज मेरी ड्यूटी रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक की थी। मैं सलमान के घर पर ही था। कमरे में सलमान खान और कमाल खान बैठे थे। रात करीब 9:30 बजे दोनों बाहर आए और कहा कि वो रेन बार जा रहे हैं। सलमान ने बाहर जाने के लिए अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर निकाली। गाड़ी सलमान खुद ही ड्राइव कर रहे थे। कमाल खान और मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ गए। फिलहाल कहानी आगे बढ़ती है और सलमान पहुंच जाते हैं रेन बार से होटल JW मैरियट। सलमान खान ने बयान दिया है कि JW मैरियट होटल पहुंचने तक ड्राइवर अल्ताफ ही उनकी लैंड क्रूजर चला रहा था, जबकि उनके बॉडीगार्ड कांस्टेबल रविंद्र पाटिल ने बयान दिया था कि गाड़ी खुद सलमान खान चला रहे थे। 28 सितंबर की रात सलमान के मैरियट होटल पहुंचने के बाद क्या हुआ, ये पूरी घटना गवाहों के बयान में दर्ज है और उनमें सबसे बड़े गवाह थे सलमान खान के बॉडीगार्ड कांस्टेबल रविंद्र पाटिल। उस रात मैं जब सलमान और कमाल खान के साथ JW मैरियट होटल पहुंचा तो उन्होंने मुझे बाहर ही इंतजार करने को कहा और वो दोनों खुद होटल के अंदर चले गए। इसके बाद रात करीब 2:15 बजे दोनों होटल से बाहर निकले। सलमान ने एक बार फिर लैंड क्रूजर का स्टीयरिंग संभाल लिया। मैं ड्राइविंग सीट के बगल में ही बैठा था और कमाल खान पीछे की सीट पर थे। मैंने सलमान से पूछा, भाई गाड़ी आप चलाओगे? सलमान ने मेरी बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने शराब पी रखी थी। ये था सलमान के बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल का उस रात को हुई घटनाओं पर दिया गया बयान। इसके बाद सलमान की लैंड क्रूजर कार मैरियट होटल से निकलकर कहां गई और उसके बाद क्या हुआ, इस पर रविंद्र पाटिल ने कोर्ट में एक अलग बयान दिया है। गाड़ी सेंट एंड्रयूज रोड पर आ गई थी। सलमान नशे की हालत में थे। वो 90 से 100 की स्पीड पर गाड़ी चला रहे थे। मैंने हिल रोड जंक्शन आने से पहले सलमान से कहा कि वो राइट टर्न के लिए कार की स्पीड कम कर लें। सर गाड़ी थोड़ी स्लो कर लो, आगे टर्न है। सलमान ने मेरी नहीं सुनी और फिर जैसे ही राइट टर्न आया वो कार को कंट्रोल नहीं कर पाया। लैंड क्रूजर अमेरिकन एक्सप्रेस लॉन्ड्री के सामने सो रहे लोगों को कुचलते हुए 3 सीढ़ियों तक चढ़ गई और कार शटर से जा टकराई। कार करीब 3-3.5 फुट अंदर जा घुसी। रविंद्र पाटिल ने बयान दिया था कि हादसे के बाद उसने ही पुलिस को फोन किया था और बांद्रा पुलिस थाने जाकर उसने ही हादसे की कंप्लेन दर्ज करवाई थी। उस रात लैंड क्रूजर कार के एक्सीडेंट के बाद वहां चीखते चिल्लाते लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने कार को घेर लिया। बड़ी मुश्किल से हम कार से बाहर निकल पाए। वहां खड़े लोग हमसे धक्का मुक्की करने लगे। मैंने वहां खड़े लोगों को अपना आई कार्ड दिखाकर समझाने की कोशिश की। मैं वहां खड़ा था और इस दौरान सलमान और कमाल खान वहां से भाग निकले। इसके बाद मैंने पुलिस कंट्रोल रूम फोन किया। 5 मिनट में ही बांद्रा पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने कार के नीचे दबे एक मृतक और 4 घायलों को बाहर निकाला और उन्हें भाभा हॉस्पिटल भेजा। वहां पुलिस ने पंचनामा भी किया। इसके बाद मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने के लिए गया। यह हादसा तेज रफ्तार और सलमान के नशे में होने की वजह से हुआ। वो कार टर्न कराते समय संतुलन खो बैठे थे। इस केस में सरकारी पक्ष का सबसे बड़ा गवाह था कांस्टेबल रविंद्र पाटिल। लेकिन रविंद्र पाटिल अब कुछ कहने सुनने के लिए इस दुनिया में नहीं है। अब से चंद साल पहले ही बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई।
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक के बाद एक उसकी दहशत का खात्मा हो रहा है और उसके खात्मे की शुरुआत हुई है उसी मुंबई से जहां से उसने खड़ा किया था डी कंपनी का साम्राज्य। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 सेकंड में ताबड़तोड़ 6 डंडे। पुलिस की जीप पर उल्टा लिटाकर डंडे बरसाती गुजरात की सूरत पुलिस का यह खौफनाक वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में पिट रहे बदमाश का नाम नदीम है। नदीम को पीटने के बाद सूरत की लिंबायत थाने की पुलिस ने दूसरे बदमाश कादिर के साथ भी वही बर्ताव किया। एक के बाद एक 5 डंडे कादिर पर जड़ दिए गए, लेकिन पिटाई वहीं थमी नहीं। अब तक बैठकर पिटाई का नजारा ले रहे लिंबायत थाने के पुलिस इंस्पेक्टर मनोज सिंह चावड़ा भी हाथ आजमाने आ गए। उन्होंने भी कादिर पर धड़ाधड़ 7 डंडे बरसा डाले। बदमाश युवकों को सरेआम पीटने वाली सूरत पुलिस से इस वीडियो के बारे में जब पूछा गया तो पुलिस ने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले रात को दोनों बदमाश नदीम और कादिर ने महिलाओं के साथ छेड़खानी की थी और कई गाड़ियों की तोड़फोड़ की थी। इसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ केस भी दर्ज किया था, लेकिन 2 दिन पहले ही ये जमानत पर छूट गए थे। यह भी बताया जा रहा है कि ये दोनों बदमाश आए दिन सरेआम महिलाओं के साथ छेड़खानी करते थे, जिसकी वजह से सूरत पुलिस ने बदमाशों को उनके ही इलाके में सबक सिखाया है। हालांकि इस पूरे मामले में आरोपी युवकों का पक्ष अभी तक सामने नहीं आया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक के बाद एक उसकी दहशत का खात्मा हो रहा है और उसके खात्मे की शुरुआत हुई है उसी मुंबई से जहां से उसने खड़ा किया था डी कंपनी का साम्राज्य। यह है मुंबई का दिल्ली जायका होटल। दिल्ली जायका होटल पार्क मोडिया स्ट्रीट की जिस इमारत में चल रहा था, वो इमारत अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की थी, लेकिन अब इसके मालिक हो गए हैं पत्रकार एस बालाकृष्णन। बिडिंग में देखिए 2 करोड़ 52 लाख थे और सील्ड एनवेलप में 1 करोड़ 72 लाख थे और ओपन ऑक्शन में जो हमने किया 4 करोड़ 28 लाख का, वो सबसे बड़ा था। इस होटल का नाम पहले रौनक अफरोज हुआ करता था, लेकिन 1993 बम धमाकों के बाद इसे सील कर दिया गया। इसी के बाद इसका नाम दिल्ली जायका रखकर चलाया जा रहा था। बोली सुबह 11 बजे से शुरू हुई, जो कि शाम को 4 बजे तक जारी रही। पहले मौखिक रूप से, जिसके बाद ईट ऑक्शन और अंत में बंद लिफाफे में तक बोली लगाई गई। 1 करोड़ 18 लाख रुपए से शुरू होने वाली बोली 4 करोड़ 28 लाख रुपए तक पहुंची। पूर्व पत्रकार एस बालाकृष्णन ने सबसे ऊंची 4 करोड़ 28 लाख रुपए की बोली लगाई। पैसे जुटाने के लिए हम आवाम के पास जाएंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से हम हर भारतीय के नागरिक से हम अपील करते हैं, 1 रुपया से लेके जितना आपके शक्ति है उतना आप इसमें इस एक महान कार्य में आप जरा योगदान करिए। नीलामी में दिलचस्पी इस गाड़ी को लेकर भी रही। इस नीलामी में इस गाड़ी को हिंदू महासभा से जुड़े आचार्य चक्रपाणी ने खरीदा। इस गाड़ी को 3,32,000 में खरीदा गया। सड़ी हुई और जर्जर हालत में मौजूद गाड़ी की बोली 3,32,000 रुपए तक इसलिए लगाई गई क्योंकि ये माना जा रहा था कि ये आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की गाड़ी है, लेकिन इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। क्या आपको पता है कि वो कार दाऊद की नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं। 7 जो डी कंपनी की जो बताई गई है उसमें भी बताई गई ये भी किसी का है। तो सवाल इस बात का है कि उसका तो ये प्रतिक्रिया स्वरूप है कि उसको हम लोग डी कंपनी यानी दानव कंपनी उसको अग्नि के हवाले कर देंगे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए ये नीलामी एक बड़ा झटका माना जा सकता है।
क्योंकि इस नीलामी को रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाया गया था। ऐसा चौथी बार हुआ है जब दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों की नीलामी हुई। सनसनी